आज हम अपने चैप्टर का आगाज़ करेंगे। यूनिट नंबर 1, टॉपिक नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस का मतलब होता है अस्पी, सिस्टम का मतलब निज़ाम, यानी नर्वस सिस्टम है असाब का निज़ाम। अब ये कौन सा निज़ाम है? हमारे जिस्म में ऑर्गन सिस्टम्स का ऐसा निज़ाम जो जिस्म के एक हिस्से से जिस्म के दूसरे हिस्से तक पैगाम पहुंचाता है और जिस्म में जो काम हो रहे होते हैं उनमें राब्ते का ज़रिया बनता है, उसे नर्वस सिस्टम का नाम दिया जाता है। सो अगर यहाँ से डेफिनेशन देखना चाहो नर्वस सिस्टम की, तो वो डेफिनेशन जो है हम यूँ पिक कर सकते हैं। बॉडीज कम्युनिकेशन सिस्टम that controls much of what your body does, यानी आपका जिस्म जो काम करता है वो उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है हमारे जिस्म में ये राब्ते का निज़ाम नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। कल हमने जिस तरह से पढ़ा था ऑर्गन सिस्टम्स को, और ये वन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स में से एक है, तो हम इसका ओरिजिन ही सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है। और कल का अगर फ्लो चार्ट आपको याद होगा तो आपको ओरिजिन जो है खुद ब खुद पता चल गया होगा। इसका ओरिजिन भी यकीनी तौर पर सेल ही होगा, लेकिन ये चूँकि ऑर्गन सिस्टम नर्वस ऑर्गन सिस्टम है तो इसका सेल जो है उसको नर्व सेल बोला जाएगा। इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे ये है कि नर्व सेल जो है साइंस में इसके मज़ीद दो नाम और हैं जो कि हैं न्यूरॉन, और थर्ड वन इसको कंडक्टिंग सेल्स भी बोला जाता है। ये आप लोगों का जो है एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर आपसे डिफाइन कंडक्टिंग सेल पूछा जाए, डिफाइन न्यूरॉन पूछा जाए या नर्व सेल पूछा जाए तो इसका मतलब एक ही होगा। और रीजन इसका आपको पता चल गया नर्व सेल। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी जो है वो ले सकते हो कि नर्व सेल क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इसके फ्लो चार्ट को हम देखेंगे। नर्व सेल्स जो हैं, अगर इनकी एक जो है मुख्तलिफ नर्व सेल्स हैं उनकी यूनियन की जाए, जैसे सपोज ये एक नर्व सेल है, ये सेकंड नर्व सेल है, इन दो नर्व सेल्स की अगर मैं मिलाऊं और इनको मिलाकर मैं एक शीट कॉमन शीट इन्वेलप में इसको कवर कर दूं तो ये जो चीज़ बनेगी इसे नर्व का नाम दिया जाएगा। यानी नर्व जो है नर्व सेल के ज़रिए से तश्कील पाती है। नर्व इज़ द यूनियन ऑफ न्यूरॉन्स इन्वेलप इन अ कॉमन शीट, जिनको एक कॉमन शीट में जो है वो कवर अप किया जाता है। यहाँ से इसकी डिफाइन आपको मिल गई। यूनियन ऑफ एक्सन्स, ये न्यूरॉन का एक पार्ट होता है, डिटेल में आपको बताऊंगी इसकी। इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीट, नर्व कहलाएगी। अच्छा, नर्व सेल्स के मिलने से नर्व बनती है, और जब नर्व जो हैं ये इंटरलिंक करती हैं तो इनके इंटरलिंक करने से आपका नर्वस सिस्टम जो है बन जाता है। यूँ ये आपका फ्लो चार्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। नर्व सेल से जो है बना नर्व, और नर्व के मिलने से आपका नर्वस सिस्टम बन रहा है। क्योंकि हमारा टॉपिक ही नर्वस सिस्टम है, लिहाजा हम इसके ओरिजिन से लेकर इसके फॉर्मेशन तक जितने भी स्टेप्स हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट डिटेल आपको नर्व सेल की दूंगी कि नर्व सेल क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके जी, नर्व सेल जो है इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इसका हम वन बाय वन डिटेल में करेंगे। नंबर वन, इसका फंक्शन देखते हैं, काम ये क्या करता है। नर्व सेल जो है सिंपली इसका काम ये है कि इसने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता है।
अब वो जगह कौन सी है? जिस्म के हिस्से। इसने जिस्म के एक हिस्से से जिस्म के दूसरे हिस्से तक पैगाम लेकर जाना होता है, और ये पैगाम किस तरह लेकर जा रहा होता है? ये पैगाम वेव्स की शक्ल में जो है वो जा रहा होता है, जिन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स बोला जाता है। यूँ फंक्शन मैं इसका इस तरह से लिखूँगी, ट्रांसमिट्स मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट of the body to another part in the form of electrochemical waves. और इन वेव्स को जो है नर्व इम्पल्सेस कहा जाता है। अब आपने याद रखना है कि जब कभी मैं बात करूँ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की, तो इसका मतलब मैं नर्व इम्पल्सेस की बात कर रही हूँ, और अगर नर्व इम्पल्स बोलूँगी तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की बात कर रही हूँ। और इम्पल्स का मतलब होता है मैसेज, यानी ये मैसेज को वेव्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुँचा रहा होता है। अब हम नर्व सेल जो है इसकी शेप्स देखेंगे कितनी इश्काल का होता है। तो इसकी अगर इश्काल देखी जाए तो आपको 4 तरह के ये मिलेंगे। यूनिपोलर नर्व सेल, सेकंड आपको मिलेगा बाइपोलर, थर्ड वन आपको मिलेगा मल्टीपोलर, एंड लास्ट वन आपको मिलेगा सूडोपोलर। अच्छा, अगर आप नाम देखो तो आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी शक्ल कैसी है। यूनी का मतलब होता है वन, यूनिपोलर मीन जिसका एक पोल होगा, एक सिरा होगा। इसकी शेप अगर मैं बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह की होगी, दैट वन इज वन पोल, ठीक है, ये इसका एक पोल है। सेकेंड बाइपोलर, बाइपोलर देखोगे तो बाइपोलर जो है, बाई का मतलब होता है टू, यानी इसके 2 पोल्स होंगे। इसकी जो शक्ल बनेगी वो इस तरह से होगी, दीज आर 2 पोल्स। एंड थर्ड वन है आपका मल्टीपोलर, मल्टी का मतलब मोर देन 2। इसकी शक्ल देखोगे तो आपको जो है ये इस शेप में मिलेगा, ये सारे इसके पोल्स हैं, ठीक है। लास्ट वन आपका सूडोपोलर, सूडोपोलर इसका मतलब होता है फॉल्स, यानी इसके जो पोल्स होंगे वो कोई भी नहीं होंगे, इसका कोई बाकायदा सिरा आपको जो है वो नहीं मिलेगा। आमतौर पर ये टी शेप में आपको दस्तयाब होता है। ये इसका कोई भी पोल जो है वो एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट नहीं कर रहा, तो ये इसकी अशकाल होती हैं। अमूमी तौर पर ये इस तरह से हमें मिलते हैं। शेप्स ऑफ नर्व सेल्स हैं आपकी कंप्लीट हुई। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल को देखते हैं।